प्रश्नावली 5.2 का हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बनाएंगे, इसको A1 मान लेंगे, तो इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, ठीक है। तो ये जो बीच में खाना है इसमें कितना कौन सी संख्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो दिया है उस पर पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए A1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए, ठीक है। अब A3 बराबर सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D, 2D कर दिए, ठीक है। देखिए A3 का मान 26 दिया तो हम 26 कर दिए, ठीक है। बराबर है तो बराबर कर देंगे। A का मान है कितना, 2, तो 2 कर दिए। प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। 2D, 2D का 2D कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये किस चीज में है, अलग जाति का भी है ये, और ये एक जाति का, ये अलग जाति का है, ठीक है। तो देखिए हम इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए 26 और ये किस चीज में है, प्लस में, तो इधर हम कर दिए माइनस में कितना, 2, बराबर क्या करेंगे 2D कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब 26 में से 2 गया तो हो जाएगा 24, ठीक है, ओके। और देखिए ये गुना में है तो भागा में भेज देते हैं, ठीक है, 2, और ये हो गया कितना, D। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 12 मरतबे, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस D। ये 3 रहता तो 2D हो जाता, ये 4 रहता तो 3D हो जाता, ठीक है। तो 2 है तो एक यहाँ पे एक छिपा भी रहता है, ठीक है। तो A2 बराबर A का मान कितना है, 2, और प्लस D का मान आया 12, ठीक है, 12 लिख दिए। उसके बाद A2 बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और A2 ही हमें निकालना था, ठीक है, और ये ही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है। तो इसको हम A1 मानते हैं, तो इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मान लेते हैं और इसको A4 मानते हैं, ठीक है। तो देखिए हम A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद A2 का फॉर्मूला बनता है A प्लस D बराबर कितना लिखेंगे हम, 13, और समीकरण इसको 1 मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, A4 दिया हुआ है, तो A4 कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 लिख दिए, ठीक। A4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3D बराबर क्या लिखेंगे, 3, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप खुद ध्यान दीजिए कि हमें A और D का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A, ठीक है, और यहाँ पे A क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो हम समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे A प्लस D बराबर 13, और फिर दूसरा समीकरण है A प्लस 3D बराबर 3। और जैसे हम समीकरण को घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है, देखिए ये है प्लस में तो हम माइनस लिखेंगे, और ये किसी में प्लस में तो ये भी माइनस लिखेंगे, ये किसी में है प्लस में तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखिए अब है क्या, एगो है प्लस में है और एगो माइनस में है, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 गो माइनस में है और एगो प्लस में है, यानी कि माइनस में कितना होगा, 2D होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए प्लस में कितना है, 13 गो, और माइनस में कितना है, 3 गो, यानी कि हो गया सीधा 10 गो, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, D बराबर हम इस तरह लिख सकते हैं 10/2 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 मरतबे, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, D बराबर -5, ठीक है। और
डी का मान ई आ गया। ठीक, अब हमें ए का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो हम डी का मान यहाँ पे फिर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, हम छोटा डी लिख रहे हैं। ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो दूसरा समीकरण या पहला समीकरण कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट समीकरण में रखा है। ठीक है, तो पहला समीकरण है क्या, ए प्लस डी बराबर कितना है 13। ठीक है, तो ए का मान है कितना निकालना है हमें, तो ए लिख दिए, प्लस डी का मान कितना है -5, तो -5 लिख दिए। और देखिए ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और बराबर क्या करेंगे 13 कर दिए। ठीक है, उसके बाद ए बराबर देखिए 13 कर देंगे, और ये किस चीज में है माइनस में, तो इधर कर दिए प्लस में कितना 5, और ए बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पर 18। ठीक है, और ए बराबर हमारा 18 आ गया, और ए का आंसर आ गया। ठीक है, और ये डी का आया था। ठीक है, उसके बाद हमें ए और डी का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण पहला तो आ गया ए का 18। ठीक है, 2 का भी दिया हुआ है, 3 का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या समीकरण अब बनेगा, A3 बराबर ए प्लस 2D। ठीक है, अब क्या करेंगे, A3 का हम A3 लिख दिए, ए का मान 18 तो 18 कर दिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 गुने डी का मान है -5 तो -5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, A3 बराबर यहाँ पे फिर लिखेंगे, A3 बराबर 18 का 18। ठीक है, और प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 2 में हम -5 से गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। A3 बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे, 18 में से 10 गया तो 8, तो A3 का मान आ गया 8, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 पर 8 लिख देंगे, उसके बाद ए का मान कितना आया था 18, तो 18 लिख दिए, और हमें खाली स्थानों को ही भरना था, वो हम भर दिए। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिख दिए। इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, और इसको A4 मानेंगे। ठीक है, और देखिए जब ये इस तरह है तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए 2 9 18 और 1 19, या 19/2 है। ठीक है, इसको हम क्लियर कर दिए। ठीक है, देखिए A1 बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो हम 5 कर दिए। ठीक है, अब A4 बराबर क्या दिया हुआ है 19/2, तो 19/2 कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए A4 का फॉर्मूला बनेगा क्या, A प्लस 3D बराबर 19/2 कर दिए। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 5, तो हम 5 कर दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे, और 3D कर दिए, और बराबर 19/2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये किस चीज में है, प्लस में, उस साइड भेजते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3D बराबर 19/2 -5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान के हम बटा के जोड़ करते हैं पहले। 3D बराबर क्या लिखेंगे, इस दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 1 का, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 से 2 में भाग दिए, 1 मरतबा 1 से 19 में गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे। देखिए 2 में भाग देंगे 1 से, तो 2 मरतबे होगा, तो 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 3D का 3D लिख दिए, बराबर 19 में से 10 गया तो बचेगा कितना 9/2। ये देखिए गुना में है तो इसको भागा में भेजेंगे, तो D बराबर क्या लिखेंगे 9/2 अब बत्ते में 3। ठीक है, और इसके नीचे हम 1 मानकर 4 फंक्शन का है, तो D बराबर हम इस तरह बना देंगे 9/2। ठीक है, गुने
1/3 और 3 से 3 ये 9 कटेगा 3 मरतबे, ठीक है। तो डी बराबर रिजल्ट आ गया कितना 3/2, ठीक है। और ये डी बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। और हमें ए बराबर यहाँ फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। और हमें खाने में क्या क्या देखना है, A2 देखना है और A3 देखना है, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना A2 है तो A2 यहाँ पे लिखेंगे। A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए A2 का A2 लिख दिए, ठीक है, बराबर A का मान 5 है तो 5 कर दिए, ठीक। प्लस है तो प्लस कर दिए। D का मान यहाँ पे आया है तो लिख देंगे 3/2। A2 बराबर इसके नीचे एक मान करके हम बटा के जोड़ कर देते हैं। तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में भाग देंगे 1 से तो 2 मरतबे, 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 में भाग देंगे 2 से तो 1 मरतबे, 1 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3, ठीक है। उसके बाद A2 का हम A2 लिखेंगे, ठीक है। और बराबर है तो बराबर कर दिए, 10 और 3 13 हो जाएगा तो 13 कर दिए, और बता में 2 है तो 2 कर दिए, ठीक है। और इसको जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे, क्योंकि ये पूर्णांक में दे रहा है, ठीक है। तो पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। देखिए ये देंगे कितना से हम 2 से, तो 6 मरतबे 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6.1/2 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम गुना करते हैं और इसमें हम प्लस करते हैं, इसका मतलब ये सही है। देखिए 2 छक 12 1 13/2 कर दिए, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, A3 निकालना है। तो A3 का सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 2D, ठीक है। अब A3 का A3 लिख दिए, बराबर A का मान 5 है तो 5 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 है तो 2 कर दिए, और D का मान कितना आया यहाँ पे 3/2, तो 3/2 कर दिए, ठीक है। अब 2 से 2 हम काट भी दिए, कट गया, तो बचा क्या क्या यहाँ पे, A3 बराबर बचेगा 5 + 3, ठीक है। और A3 बराबर हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, और यही एक आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला बात की ए फर्स्ट में A2 कितना आया हमारा 6.1/2, ठीक है। उसके बाद A3 आ गया कितना 8, तो 8, ठीक है। दोनों ही हमें निकालना था, वो हम दोनों निकाल दिए। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल, तो हल लिख दिए, बराबर। देखिए इसमें जो पूरा पद का पहले हम व्यक्त कर देते हैं। देखिए इसको A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है, ठीक है। जो दिया हुआ है पहले हम उससे A और D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम सीधा A2 का जो फार्मूला उसको हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए A1 कितना दिया हुआ है -4, तो -4 है, ठीक है। उसके बाद A6 दिया हुआ है तो हम A6 बराबर लिख देंगे यहाँ पे 6, और A6 का फार्मूला बनेगा A प्लस 5D बराबर क्या लिख देंगे 6, ठीक है। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे -4, तो -4 लिख दिए, ठीक। प्लस है तो प्लस कर दिए, 5D है तो 5D कर देंगे, और बराबर हम 6 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है तो इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5D बराबर 6, और ये माइनस में था इधर हम प्लस में कर दिए 4, ठीक। अब देखिए 5D बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। और ये गुना में है 5 तो हम भेज दिए भागा में, ठीक है। उसके बाद 5 के पारा में 10 2 मरतबे आता है, तो D बराबर कितना हो गया 2, और D का मान यहाँ पे आ गया, और A दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये जो 4 पद है यानी कि 2 3 4 5 ये निकालेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है A2 का फार्मूला क्या बनेगा A प्लस D, ठीक है। अब A2 बराबर
ए का मान कितना है -4, डी का मान कितना है 2, ठीक है। अब A2 बराबर क्या लिखेंगे -4 को और +2 को, यानी कि -2 को, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है A3, तो A3 का A3 लिख दिए बराबर A3 का मान कितना होगा A + 2D, ठीक है। A3 का A3 लिख दिए बराबर A का मान कितना है -4, तो -4 कर दिए +2, और D का मान कितना है 2, तो 2 कर दिए। A3 बराबर -4 और +2 में 2 से गुना किए तो 4 हो जाएगा। तो A3 बराबर कितना लिखेंगे हम 0 लिख दिए, ठीक है। अब हमें A4 निकालना है, ठीक है। तो A4 निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर A + 3D होगा, 3D लिख दिए। देखिए A4 का A4 लिख दिए, बराबर है तो बराबर कर देंगे। A का मान है -4, तो -4 कर दिए, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। 3 का 3 लिखेंगे, और D का मान 2 है तो 2 कर दिए, ठीक है। A4 बराबर -4 और प्लस है तो प्लस कर दिए, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो चलिए A4 बराबर लिखेंगे। देखिए ये कितना है माइनस में, ए प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो 2 कर दिए, ठीक है। और यही A4 का आंसर आया, ठीक है। अब हम कर A5 निकालना है, तो A5 के लिए क्या बनेगा A + 4D, ठीक है। A5 का A5 बराबर A का मान है -4, तो -4 कर दिए, प्लस 4 गुने D का मान है 2, तो 2 कर दिए। A5 बराबर -4 और प्लस 4 दूनी 8। A5 बराबर माइनस में 4 गो है, प्लस में 8 गो है, यानी कि सीधा 4 गो प्लस में, और A5 का A आ गया। हमें निकालना यही था, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे A2 का A2 कितना आया है 2, तो -2, तो -2 कर देंगे, ठीक है। और A3 कितना आया है 0, तो 0 कर दिए। A4 कितना आया है, A4 यहाँ पे है 2, तो 2 कर दिए। उसके बाद ये 4 आया तो 4 कर दिए, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हल, ठीक है। देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये A6 है, ठीक है। तो देखिए A2 बराबर दिया हुआ 38, तो 38 लिख दिए, ठीक है। A2 का फॉर्मूला बनेगा A + D बराबर 38, और समीकरण ये 1 कर लिए, ठीक है। और A6 बराबर दिया हुआ है कितना -22, तो -22 लिख दिए। A + 5D बराबर -22, समीकरण ये 2 बन गया। उसके बाद देखिए A प्लस में है और A प्लस में और एक एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ समीकरण को घटाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर पहला समीकरण है A + D बराबर 38। दूसरा समीकरण है A + 5D बराबर -22, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है जैसे हम समीकरण को घटाते हैं तो जो नीचे का मान होता है वो चेंज हो जाता है। देखिए ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा, और ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए एगो प्लस में और एगो माइनस में कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस में कितना है एगो डी, और माइनस में है 5 गो डी, तो ये हो जाएगा 4 गो डी, ठीक है, बराबर। देखिए ए बी प्लस में है और ए बी प्लस में, तो दोनों जोड़ देते हैं, 8 गो और 2 गो 10 गो, ठीक है। हाथ में 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। देखिए गुना में ये है तो भागा में भेजते हैं, तो डी बराबर क्या लिखेंगे 60 बाई -4 हो गया। 4 के
से काटेंगे 60 को तो 15 मरतबे, तो d बराबर क्या लिखेंगे -15। ठीक है, तो ये d का मान आ गया। ठीक है, अब हमें a का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण है a प्लस d बराबर 38। ठीक है, तो a का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो a का a रहेगा, प्लस है प्लस कर दिए, d का मान -15 है तो माइनस यहाँ पे 15 लिखे, प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर 38 कर दिए। a का a बराबर 38, और ये देखिए माइनस में है तो इसको हम बैठ दिए प्लस में गया। ठीक है, अब a बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 गो और 5 गो 13 गो, हाथ में 1 और 3 और 1 4, हाथ में क्या 1 5, यानी कि a बराबर 53 आ गया। ठीक है, अब हमें a का मान आ गया। अब हमें a2 चाहिए। ठीक है, a2 तो दिया हुआ, सॉरी a3 चाहिए, a4 चाहिए, a5 चाहिए। ठीक है, तो हम a2 निकालें, a3 निकालेंगे। ठीक है, a3 चाहिए तो a3 का सूत्र है a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, और a3 बराबर a2, देखिए a का मान है 53 तो 53 कर दिए, प्लस कर देंगे 2 गुने d का मान है -15 तो -15 कर दिए। ठीक है, a3 का a3 लिख दिए बराबर 53 का 53 कर दिए। ठीक, प्लस है तो प्लस कर दिए। देखिए 2 में -15 से गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये 3 बराबर जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 23। ठीक है, और ये 3 का मान आ गया कितना 23। हम a4 निकालेंगे। ठीक है, देखिए a4 का a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, a4 का a4 बराबर a का मान कितना है 53 तो 53 कर दिए, प्लस 3 गुने -15 कर दिए। ठीक है, a4 का a4 बराबर 53, और ये हो जाएगा प्लस का प्लस। ठीक है, 3 में गुना करेंगे -15 से तो -45 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, a4 बराबर जब हम घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो a4 हम निकाल लिए। ठीक है, अब हम a5 निकालेंगे। ठीक है, a5 के लिए a प्लस हम करेंगे 4d। ठीक है, a5 के लिए a का मान है 53 तो 53 कर दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए, 4 है तो 4 कर दिए, गुना छिपा रहता है, और -15 कर दिए। ठीक, a5 बराबर 53 का 53 लिख दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे। देखिए 4 में गुना करेंगे -15 से तो ये हो जाएगा -60, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, a5 बराबर जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है, और ये ही आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे a1 का मान है 53 तो हम यहाँ पे 53 लिख दिए। ठीक, उसके बाद a2 तो दिया हुआ, a3 का मान यहाँ पे दिया है 23 तो 23 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद a4 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 8 तो 8 कर दिए। ठीक, उसके बाद a5 का मान आया 7 तो 7 कर दिए। ठीक है, -7। ठीक है, पूरा हमें जितना भी खाना था ये सब हम निकाल दिए। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।